में राजा खराब होता है। राजा ने आपको अधिकार दिया, जिस राजा ने आपको हाथ दिया, जमीन दिया, जिस राजा ने आपको आपका राज्य दिया, उसके बाद तो ना आपके पास आपका राज्य है, ना आपके पास आपका अधिकार है। कहीं न कहीं सिस्टम को हमने समझा नहीं, कहीं न कहीं हमने सिर्फ कॉपी किया जो दूसरा लोग कर रहा था, लेकिन नहीं सोचा कि आप लोग थानसा के खिलाफ बोलते हैं, और जो भी थानसा के खिलाफ बोलता है उसको एक बात मालूम नहीं, अपने दफा से जिस दिन आप प्रद्युत विक्रम मानिके को हटा दो ना, त्रिपुरा से हटा दो, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि दुश्मन आपकी संख्या क्या करेगा। आज अकेला मैं जो बात करता हूं, जो फाइट करता हूं, सब चीज छोड़ा मैंने। आराम का जिंदगी था, शिलोंग में होटल था, छोड़ दिया। कलकत्ता में बड़ा सा महल है, छोड़ दिया। कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, छोड़ दिया। एडीसी में जीतने के बाद सीएम बन सकता था, छोड़ दिया। इलेक्शन के पहले मंत्री एमपी का ऑफर आया, छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? किसके लिए छोड़ा? लेकिन बहुत लोग थानसा का मतलब नहीं समझते। जो मैंने देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को बोला कि कोई भी अग्रीमेंट होगा तो उसमें समाजपति का सिग्नेचर होना चाहिए। क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि जब तक आप लोग अनुमति, सहमति नहीं देगा, तब तक हम लोग अग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो आज सब लोग बोलता है बुबाग्रा, अरे बिना पावर का क्या होगा, बिना पावर का क्या होगा। त्रिपुरा शाह के पास पावर है। आज जब आईपीएफटी और बीजेपी बैठा था तो त्रिपुरा शाह के पास पावर था। कम्युनिस्ट था तो त्रिपुरा शाह के पास पावर था। जब क्यूजेएस और कांग्रेस था तो त्रिपुरा शाह के पावर था। 5-6 लीडर के पास पावर था, 5-6 लीडर के पास। बात करना है तो दोहा के बारे में बात करो, कम्युनिटी के बारे में बात करो। 5 लीडर को मंत्री बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, कम्युनिटी को कुछ देना पड़ेगा, तभी आगे सोल्यूशन मिलेगा। महाराजा वीर विक्रम यहाँ में है। बहुत लीडर लोग बोला ये प्रद्युत तो रोता है, आंख से आंसू आता है, रोता है। हाँ रोता हूं, पोस्ट के लिए नहीं रोता हूं, पावर के लिए नहीं रोता हूं, अपना लोगों के लिए रोता हूं। वो राजा जिसके आंख में आंसू नहीं अपना देश के लिए, वो क्या राजा है? लेकिन डर के नहीं रोता। किसी ने बोला कि कब तक दादा को बेचोगे, कब तक बाप को बेचोगे? मेरा बाप, मेरा दादा, उनका बाप और उनका दादा को तो नहीं बेच रहा हूं ना, मैं अपना बाप और अपना दादा के बारे में बात कर रहा हूं। और मैं बात करूंगा क्योंकि महाराजा वीर विक्रम ने त्रिपुरा का संविधान हिंदुस्तान के संविधान से पहले लाया। महाराजा वीर विक्रम ने आधुनिक त्रिपुरा का कल्पना किया। पंच त्रिपुरा भी महाराजा त्रिपुरा ने बनाया। जो जमीन रिजर्व हुआ वो भी महाराजा वीर विक्रम ने किया। आप लोग ने क्या किया? आपने कहा कि आपने एयरपोर्ट का नाम महाराजा के ऊपर किया, आपने हटाने का भी काम किया। आज हमारे ही जगह को हमको देके बोलते हमने कितना बड़ा काम किया। यहां में मैंने देखा है कि दिलीप देव वर्मा कश्मीर लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कश्मीर लॉ पास किया एडीसी में,
गवर्नर अभी तक बैठा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है हमारे कस्टमरी लॉ को पास करने के लिए? हमने तो पूरा बिल भेज दिया, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो? गवर्नर ऑफ त्रिपुरा के पास 2 मिनट नहीं है साइन करने के लिए। क्यों? इसमें किसी का नुकसान है? लेकिन आप लोग चुप बैठे हो। अगर मुबागरा नहीं होता तो आज यहां में गवर्नर चीफ गेस्ट बन के आता है। आप लोग यहां में ममिता डांस करता, गवर्नर को फूल देता, चाय देता, बिस्किट देता, खुलुमखा बोलता, गवर्नर चला जाता, आपका एक भी चीज साइन नहीं होता। अधिकार को अगर लेना है तो कभी कभी अपना ताकत भी दिखाना पड़ता है। ताकत आता है, ताकत कैसा आता है वीरेंद्र बाबू? ताकत कैसा आता है? जब त्रिपुरा दरबार नहीं करता, जब थानसा बोलता है, जब जमैका रिया नहीं करता, थानसा बोलता, कोलाई मॉनसून नहीं करता, थानसा बोलता है। कोयला पिपरासा बनो, पिपरासा नहीं बनेगा ना, अलग अलग करके जो मणिपुर में हो रहा है, हम लोगों को अलग अलग करके बांट बांट करके उभारा जाएगा। ठीक हो साका? ये हर चीज में निगोशिएशन करना, हर चीज में बांटो, कभी भाषा में बांटो, कभी जाति में बांटो, कभी नौकरी में बांटो। अरे बांट बांट के आज हम लोग यहां में भिखारी बन के, और ये कमजोरी सब लोग देख रहा है। इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। ये हमारा कमजोरी है, इसके लिए आज हम लोग यहां हैं। पार्टी के नाम में बांटो, काउग्रू, मॉलसोम लैंग्वेज, चौरे लैंग्वेज, जो भी है हमको चाहिए। आज हमको बोला जाता है कि ना, आपका बांग्ला के लिखते हो, देवनागरी तो ऑप्शन नहीं, रोमन ऑप्शन नहीं। ये कौन चूज करेगा? क्या एलर्जी है आपको रोमन स्क्रिप्ट से? ये देश का संविधान जो बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसमें लिखा गया? ये हमको तेलुगु में लिखना है, पंजाबी में लिखना है, देवनागरी में लिखना है, रोमन में लिखना है, हमको उर्दू में लिखना है, हमको बांग्ला में लिखना है। वो कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे, हम लोग डिसाइड करेंगे? सब मंत्री लोग, सब एमएलए लोग, सब नेता लोग अपना बच्चा लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजता है, लेकिन आपको बोलता है ना, इंग्लिश लिख तो पारबेन ना अपनी, आप इंग्लिश लिखे अपना धर्म शेष हो जाए। तो जो मिनिस्टर लोगों का बच्चा लोग जो स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, उनका कुछ खतरा नहीं। ये क्यों? क्योंकि ये आपको दबा के रखना। बदलो, अपना कैरेक्टर को बदलो, अपना कल्चर को बदलो। चेंज द वे यू थिंक, चेंज योर कैरेक्टर एंड योर वैल्यूज, बट डोंट चेंज योर आइडेंटिटी। आपका जिस दिन आइडेंटिटी गया ना, अभी मनोज ने बोला कि 12 लाख गोली, तब बोला 12 लाख टैबलेट। अगर आपको कम्युनिटी को खत्म करना है ना, तो आप उसका आइडेंटिटी छोड़ दो, छीन लो उनसे। जिस दिन आपका आइडेंटिटी गया ना, आपका जनरेशन को याद करता है क्या है,
नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा कम याद करेगा, तीसरा जनरेशन पूरा भूल जाएगा। उसके बाद आपको त्रिपुरा लिखना है या जमातिया लिखना है या देवबर्मा लिखना है, मौसम लिखना है, सिर्फ नेम प्लेट में आपका रहेगा, अंदर में आपका कुछ नहीं रहेगा, आपका इतिहास आपसे छीना जाएगा। तो फाइट तो करना पड़ेगा, कहीं में पॉलिटिकली, कहीं में सोशली, कहीं में कल्चरली। लेकिन जिस दिन आपने अपना समाज पति को पीछे छोड़ दिया ना, हमको कोई मंत्री ने बोला थोड़ा दिन, अरे आपका समाज पति तो धोती पहनता है, पगड़ी पहनता है। आप तमिलनाडु जाके देखिए, सब लोग धोती पहनता है, वेरी प्राउड। हम लोगों को जीन्स पैंट का चक्कर लगा है। हम लोग चाहता है कि अपना वुमेन, औरत लोग, बुरी लोग रिगनाई पहन के कल्चर को रखे, लेकिन हम लोग नहीं, हमको शर्म आता है। हम लोग तो एजुकेटेड है आजकल, वी आर मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है थिंकिंग को मॉडर्न करो, सोच को मॉडर्न करो। कपड़ा को मॉडर्न करने से कोई मॉडर्न नहीं बनता है। तो ये जो थानसा का मतलब जो मुबागरा आपको बोल रहा है, थानसा का मतलब होता है सबसे पहले आप अपना स्वार्थ को पीछे रखो और दफा का एजेंडा को सामने रखो। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस, बट बहुत लोग नहीं समझते। जिनको समझना है वो समझ चुका है, जिनको नहीं समझना वो नहीं समझता। मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं। बाबा गरिया ने पैसा दिया, मैं पैसे के लिए राजनीति में नहीं आया। पावर क्या है? पावर टेम्परेरी है। जो आज पावर कल में नहीं होगा, जो कल पावर में था वो आज नहीं होगा। पावर टेम्परेरी है। इंदिरा गांधी का पावर था, खत्म हो गया। आज सब बोल रहे हैं मोदी जी का पावर है, कल क्या हो। पावर परमानेंट नहीं होता है, लेकिन कम्युनिटी का इंटरेस्ट परमानेंट होता है। कम्युनिटी को कैसा आगे बढ़ाना है आप बताइए मुझे। दिलीप बाबू, सिर्फ पगड़ी देने से होगा? आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। कोई भी देश जिसका पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, जैसे आपके हाथ में